इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको टाइप समझाता हूँ किस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी संख्या का 16 सहित 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4950 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, इसे हम वेरी शॉर्ट में करना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको क्या दे रखा है, 16 सहित 2/3%। आपको बस इसी को ध्यान देना है। जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पूरा सिखाया है कि 16 सहित 2/3% को हम फ्रैक्शन रूप में क्या लिख सकते हैं, 1/6। ये किसका मान है, 1/6 का। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में देखिएगा, परसेंटेज आप बेसिक लिखा होगा, उसे देख लीजिए। तो इसे लिख सकते हैं हम क्या, 1/6। ओके, अब देखिए इसमें आपको समझना क्या है कि 1/6 में एक्चुअली चेंजेस क्या है। ओके, आप यदि 6 का, हमें जो 6 है इसे मानना है कि ये है ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल नंबर, दिस इज ओरिजिनल नंबर, या यही है वास्तविक संख्या, या कह सकते हैं, ठीक है, इसे मूल संख्या भी कह सकते हैं। अब यदि 6 का हम 16 सहित 2/3% निकालें तो हमें मिलेगा क्या, 1। देखिए 6 का 16 से 1/2 यानी 1/6 फिर से, तो कितना होगा, 1। तो जो ऊपर लिखा होता है उसे हम कहते हैं रिजल्ट। ओके, इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि 6 में हम 1 जोड़ दें, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, अगर किसी संख्या का 16 सहित 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो हमें 4950 बनता है। तो हम 6 में यदि हमने माना मूल संख्या ये है, इसमें इसका 16 सहित 2/3% जोड़ें तो रिजल्ट क्या होगा, 1। तो हम इसी में जोड़ रहे हैं। देखिए 6 + 1 बराबर क्या हो गया, 7। अब जो 7 आया ये आपके इक्वल होगा किसके, 4950 के। तो 7 बराबर कितना आ गया, 49, ठीक है, सॉरी 4950 नहीं, 4956 है ये। ओके, तो आपका जो 1 बराबर क्या होगा, यहाँ से निकालिए, 1 बराबर क्या होगा, 4956 अपॉन 7। आप जब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 0, ठीक है, 7 8 जा 56। तो 1 बराबर आ गया क्या आपका, 708। अब आपको निकालना वास्तविक संख्या। तो आपकी वास्तविक संख्या क्या है, 6। तो यहाँ से 6 बराबर क्या होगा, 708 × 6। ओके, तो ये होगा 4248। ये आपका आंसर है। आई थिंक अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखिए इसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम सेकंड देखते हैं। अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कहा जो परसेंटेज दे रखा है आपको उस पर देखना है। तो आपको परसेंटेज क्या देख रखा है, देखिए 11 से 1/9%। अब ये वैल्यू याद होना चाहिए आपको कि किसकी है। ओके, तो किसका है ये, 1/9 का। अगर नहीं आ रहा तो देखो इस तरह से भी कर लेते हैं। जैसे 11 सही 1/9% है, तो इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना होगा, 99, और ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे तो 100/9। इसका अर्थ है 1/9 गुणित 100 लिखा है ना परसेंटेज के लिए, तो वैल्यू किसका हो गया, 1/9 का। अब सेम मेथड अप्लाई करें कि हमारी जो मूल संख्या है वो कौन सी है, 9। 9 का यदि हम इतना परसेंट निकालेंगे 11 से 1/9%, तो कितना रिजल्ट क्या होगा, 1। इसे रिजल्ट कहते हैं हमेशा। तो इसका अर्थ है, फिर से हम सेम लिखें, चूँकि जोड़ दिया जाए तो हम 9 में 1 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाता है, ठीक है, ये 10 हो गया। और ये 10 = कितना होगा, संख्या क्या बन जाती है, 900। तो यहाँ से 1 बराबर क्या होगा, 90। फिर हमें मूल संख्या क्या चाहिए, 9। तो इस साइड भी 9 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो यहाँ क्या होगा, 90 × 9। इसका अर्थ मूल संख्या है आपकी 810। ये आपका आंसर होगा।
आई थिंक आप बहुत इजी अब कर पाएंगे इसको। ओके, मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्ट कर रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा, है ना। देखिए अभी तक हम जोड़ रहे थे, अब ये क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए, ओके, तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, वही लिखना है कि 6 सही 2/3% किसका मान है। तो आप देखेंगे 1/15 का मान है ये। ओके, इसकी लिस्ट है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। ओके, अब इसका सेम वही कि ये आपकी क्या हो गई, मूल संख्या। ओके, इसका 15 का यदि हम 6 सही 2/3% निकालेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, आपको 1 मिलेगा। इसका अर्थ है कि 15 में से यदि 1 घटा दिया जाए, यही बोला ना, अगर किसी संख्या का, तो हमने माना संख्या 15, उससे इसका इतने परसेंट घटा दिया जाए, तो हमने जो इसका इतने परसेंट हुआ 15 का, वो 1 हुआ, तो वो घटा दिया, तो कितना आ गया 14। 14 इक्वल टू क्या हो गया 5670। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5670 अपॉन 14। ओके, तो इसका आप जब कितना करेंगे, 14 चौके 56, 0 और 5, 14 पंचे 70, तो 1 बराबर आ गया 405। ओके, तो मूल संख्या कितनी है 15, तो क्या होगा 405 गुणित 15। ओके, तो आपका कितना आ गया, ये देखिए, इसे जब आप करेंगे 6075, ये आपका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7 बन जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो आप जब इस तरह का सवाल करें, थोड़ी सा चेंजेस हमने किया, तो पहले आपको 157 सही 1/7% का वैल्यू तो पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इसे सिखाया था कि ये इसे क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कैसे करते हैं। इसको आप ब्रेक कीजिए कि क्या 100 + 57, ठीक है, 1/7 लिख सकते हैं इसे, यानी 57 से 1/7 बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब यदि आप देखें कि ये जो वैल्यू है, ये कितना हो गया आपका 1, इसे 1 लिख सकते हैं 100% को, 100% + 57 से 1/7%, इस तरह से ब्रेक किया। इसको आप 1 लिख सकते हैं। ओके, अब ये वैल्यू किसकी है, आपको ये देखना है कि ये वाली किसकी है आपकी। तो आपने जब देखा था कि 1/7 का वैल्यू कितना होता है, ओके, 14.2/7। ओके, और जब इसको हमने और ब्रेक किया था कि 4/7 का कितना होता है, तो सेम यही था 57 सही 1/7%। ओके, तो इसे लिख सकते हो आप कितना 4/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके, तो 7 × 7 और 4 11, तो ये आ गया आपका 11/7। तो ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी 11/7 की। आपको ये ब्रेक करने आना चाहिए, एक वीडियो मैंने पूरा इस पे बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें। ओके, अब देखिए इसमें इसने बोला है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ जाए तो संख्या इतने बन जाती है। इसका अर्थ है हमने माना मूल संख्या क्या है आपकी 7, क्योंकि यहाँ मूल संख्या ही नीचे वाली होती है। इसमें उसने बोला कि इसका 64 जोड़ा जाए तो ये बन जाती है, तो इसका अर्थ है ये 11 हो जाती है, क्योंकि 7 के कितने % 11 होगा। तो आपको इसमें देखना है कि डिफरेंट कितना है, कितना जोड़ा गया, तो कितना 4 जोड़ा गया, 7 से 11 बनाने में 4 जोड़ा गया। इसका अर्थ ये 4 बराबर क्या होगा आपको 64, क्योंकि उसने 64 जोड़ने को बोला है, जबकि अब 11 कैसे बन रहा है। ठीक है, इसमें 4 जोड़ने पे, क्योंकि कह रहा है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, इसका अर्थ 7 में 64 जोड़ा जाए तो इसका ही हो जाता इतने %। तो आप यहाँ से निकालेंगे कि 4 बराबर क्या हो गया। ठीक है, इसे जब आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉरी, यहाँ से निकालेंगे 1 बराबर क्या होगा आपका 16, यानी 64/4, इसका अर्थ कितना होगा 16। तो आपका आ गया 1 बराबर कितना हो गया आपका 16।
ओके, अब चूंकि आपको मूल संख्या चाहिए यानी वास्तविक संख्या, तो आप लिखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आपकी कितनी है? 7। ओके, तो 7 बराबर क्या होगा? 16 इंटू 7, इसका अर्थ आंसर है 112। आई होप अब इस तरह का भी आप कर लेंगे। सेम क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और प्रैक्टिस। ओके, देखिए, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 सहित 2/3% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो। ओके, तो यदि हम इस तरह का देखें कि इसमें आपको परसेंटेज पे ही वर्क करना है जो आपको दे रखा है, 2/3%। ओके, आप इसे फिर से लिखिए, कैसे में 100%, ठीक है, प्लस 16 सहित 2/3% लिख सकता हूँ। ओके, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 100% को आपके लिखेंगे 1। ओके, और आपको पता है कि 16 सहित जो 2/3% है वो किसका वैल्यू है? ओके, किसका होना चाहिए? 1/6 का। तो 1/6 का सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/6, 6 एकम 6 और 1 से, तो ये हो गया 7/6 का वैल्यू। ओके, अब ये कह रहे हैं कि यदि 16 जोड़ दें तो आपने देखा कि ये हमारी वास्तविक संख्या हो गई। ओके, जैसे ऊपर वाले में हमने देखा था, ठीक है। तो यदि इसमें कितना जोड़ दें हम, देखो +1, तो 7 हो जाता है इसका रिजल्ट। तो आप लिखोगे, ठीक है, 1 इक्वस टू कितना है? 16, ऑलरेडी दे रखा। अब आपको केवल मूल संख्या निकालनी थी। ओके, तो 6 इक्वस टू क्या होगा? मूल संख्या 6 है, ये वास्तविक संख्या, तो 16 इंटू 6, ओके, कितना होगा? 96। ये आपका आंसर है। जरा और देखते हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें अलग अलग वेरिएंस आपके लिए किया है। ओके, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात की है। ओके, तो सबसे पहले यदि देखें कि आप ये परसेंटेज पे वर्क करिए, समझिए आपकी अभी प्रैक्टिस चल रही है। ओके, तो कितना हो जाएगा? 444 4/9%। ओके, इसका मान क्या होगा? तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? 400% प्लस 44 सही 4/9%, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक अब आपका ये कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। और ये आपको पता है कि 1/9 का मान कितना होता है? ठीक है, 11 सही 1/9 का मान निकालें यदि, ठीक है, तो क्या होता है? 11 सही 1/9%। तो 4/9 का क्या होगा? 44 सही 4/9%। ये हमने देखा था बेसिक वाले में। तो ये आपका जो वैल्यू है ये किसका है? 4/9 का। आप सॉल्व करेंगे, 9 चौके 36 और 4 40, तो ये हो गया 40/9। अब बोला कि यदि किसी संख्या, तो ये आपकी हो गई मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर। इसमें यदि कितना 930 जोड़ रहा है तो रिजल्ट देखो, इसका परसेंटेज बन रहा है। तो इसमें देखा आपने कि कितना जोड़ा गया है, कितना? 31। तो ये होगा 31 बराबर 930, जो जोड़ रहा है उसको इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से 1 बराबर क्या होगा? 930/31। इसे जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 30। तो ओरिजिनल संख्या क्या है आपकी? 9। ओके, तो क्या होगा? 30 इंटू 9, इसका अर्थ है 270। दैट्स आंसर। इस टाइप का हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए, ये अगर किसी संख्या में कैश जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137 1/2% बन जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? 137 सही 1/2% को तुरंत ब्रेक करेंगे कि किसका फ्रैक्शन रूप है ये। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे कितना? 100% प्लस 37 सही 1/2%। तो इसे लिखेंगे 1
प्लस 37 से 1/2% तो आपको पता है कि इसका ये ओके 3/8 का 1/8 का मान कितना होता है 12 सही ठीक है 1/2%। तो ये हो गया आपका इसका ओके। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/8। तो आपने इसमें कैश जोड़ा इसका अर्थ है ये ओरिजिनल नंबर है। आपने कितना जोड़ा +3 तो 3 = कितना हो गया 21 तो 1 = क्या होगा 21/3 इसका अर्थ है 7। ओरिजिनल संख्या क्या है 8 तो आप लिखेंगे 8 × 7 कितना हो गया आपका 5 6। ये आपका आंसर आ गया ओके गाइस। अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे टाइप 2। मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन डाल रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे ओके एग्जाम समझना है। 1 पैटर्न हम लोग कवर किया करेंगे इस तरह के सभी पैटर्न मैं आपको कवर करवाऊँगा ओके। प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं मेरे तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके ओके। थैंक यू।